नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना याद होगी, जिसको प्रताड़ित किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा। सच्चाई दिखाने पर बॉयकॉट किया गया और न जाने क्या क्या नहीं हुआ। अब दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। रचित कौशिक के साथ वही बातें हुई हैं जो पत्रकार भावना के साथ हुई थी। पत्रकार भावना को हालांकि बाद में शाबाशी मिली थी। और देखिए, रचित कौशिक सब लोकतंत्र के पत्रकार हैं, ये अकाउंट ये चलाते हैं, सब लोकतंत्र इनका चैनल है। रचित कौशिक को पंजाब पुलिस शादी में वो गए थे, उनको उठाकर गिरफ्तार करके ले गई। मतलब गिरफ्तारी ये नहीं है दर्शकों, ना एफआईआर था, ना वारंट जारी था, उनको किडनैप करके ले गई। ऐसा दावा बीजेपी के नेता और लगातार पत्रकार कर रहे हैं कि रचित कौशिक को बिना किसी वारंट जारी किए, बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए पंजाब पुलिस अचानक से सिविल ड्रेस में आती है और लेकर चली जाती है। बता दें आपको, यूपी से उनको किडनैप किया गया है। किडनैप मैं इसलिए कह रही हूं, पत्रकारों का हमला है कि ये किडनैपिंग है। आपने वारंट जारी नहीं किया, आपने एफआईआर हाथ में नहीं थमाया। और देखिए, यहां पर जिस तरीके से रचित कौशिक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब आपको बता दें, रचित कौशिक को यूपी से किडनैप करके ले जाया गया है। वो अपनी भांजी को शादी में लेकर जा रहे थे, पार्लर से जा रहे थे वो अपने शादी के वेन्यू में। रचित कौशिक जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनको किडनैप करके ले गई है पंजाब पुलिस। केजरीवाल के ऊपर क्या खुलासा किया था, एक एक कड़ी मैं आपको बताऊंगी, आप जुड़े रहिए इस खबर के साथ। देखिए, बड़ी खबर, रचित कौशिक एक राष्ट्रवादी पत्रकार है। उन्होंने केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा दावा किया था। आपको मैं वो दावे बताती हूं। देखिए, पुलकित केजरीवाल के ऊपर यह दावा था कि पढ़ाई पूरी करने से पहले 10-10 लाख रुपया पुलकित केजरीवाल कमाता है। वो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में गया था। उस फोटो को लेकर रचित कौशिक ने कहा था कि ये जो आप शर्ट देख रहे हैं, इन साहब के पैरों में वैसी ही चप्पल होगी जैसे इनके पिता के चप्पल होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पढ़ाई पूरी करने से पहले, आईआईटी पूरी करने से पहले ये 10-10 लाख रुपए महीना कमाता है। आप सुनिए क्यों दर्शकों। पुलकित केजरीवाल, ये दावा है रचित कौशिक का, मैं नहीं कह रही हूं। रचित कौशिक को कहा जा रहा है कि शायद इसी खुलासे के बाद गिरफ्तार किया गया हो, क्योंकि अगर उनके एफआईआर की कॉपी में बाद में नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल के ऊपर शिकायत की गई है। एक आपको बता दें, पंजाब की ईसाई महिला है और पंजाब की ईसाई महिला ने उनके ऊपर ये शिकायत दर्ज कराई थी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, दुखी करने के लिए। अब देखिए, क्या था वो धार्मिक भावना, आपको बता दें, वो जो नो कन्वर्जन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने रचित कौशिक की वो केजरीवाल की वीडियो उठाकर पोस्ट की और ये कहा गया कि पंजाब के लुधियाना में जो ईसाई महिला है, उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा था। यही वजह है कि शिकायत की गई है। आपको बता दें, उसमें रचित कौशिक ने किसी भी नो कन्वर्जन नाम के ट्विटर हैंडल पर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया था, बल्कि उन्होंने उस वीडियो को शेयर करवाया था और उनके वीडियो को शेयर किया गया और नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल के नाम से, कि जिसमें उन्होंने पुलकित केजरीवाल के ऊपर यह खुलासा किया, यह दावा किया कि पुलकित केजरीवाल जो शीश महल है, जहां 80-80 लाख के पर्दे लगे हैं, वहां पर वो 5-10 नहीं 10-10 लाख रुपया ट्रेडमिल रखकर वसूलता है। देखिए, शीश महल आपको याद होगा, जहां 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए थे। अब देखिए, ये दावा रचित कौशिक का है। उन्होंने कहा कि वो जो ट्रेडमिल यहां पर लगाया गया है शीश महल के अंदर, तो यहां पर जो ट्रेडमिल लगाया गया उन्होंने उसको किराए पर लिया, किराए पर लिया और 5-10 हजार नहीं, उससे वो 10-10 लाख रुपए महीने वसूलते हैं। और वो जो जिम के ओनर हैं, उनकी कंपनी भी पुलकित केजरीवाल के नाम से है। तो यानी कि दिल्ली सरकार का पैसा, दिल्ली सरकार अपने बेटे को पैसा दे रही है। ट्रेडमिल का 5-10 हजार नहीं 10-10 लाख रुपए वो वसूली करते हैं। ऐसा दावा रचित कौशिक का था, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहां पर रचित कौशिक ने जो बोला कि ये जो ट्रेडमिल के जरिए 10-10 लाख रुपए वसूली किया जा रहा है किराए पर लेकर ट्रेडमिल को, क्योंकि इससे तो कमाई होती नहीं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे धूल झोंका जाए जनता की आंखों में। तो देखिए, ये करवाया गया है और देखिए, इसी वजह से रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया बिना वारंट जारी किए, यूपी के मुजफ्फरनगर से। अब मैं आपको बता दूं, तजिंदर पाल बग्गा भड़क गए, जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव भड़क गए, जाने माने पत्रकार विकास भदौरिया भड़क गए हैं। एक एक करके मैं आपको ट्वीट बताती हूं। देखिए, हरिमान जी
बीजेपी के नेता राष्ट्रवादी यूट्यूबर सब लोकतंत्र चैनल के रचित कौशिक को पंजाब पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। गैर जमानती वारंट के साथ गिरफ्तारी की गई है। रचित से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के बेटे पर खुलासा किया था कि कैसे लाखों करोड़ों रुपया सरकारी तंत्र से कमा रहा है। सोचिए, इस धूर्त केजरीवाल को ताकत मिलेगी तो क्या करेगा। आए दिन राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाले बाकी यूट्यूबर कहां हैं? तो उन्होंने देखिए, हालांकि उन्होंने आगे रवीश कुमार और अजीत कुमार का भी नाम लिया कि आने वाले बाकी यूट्यूबर कहाँ हैं, राजधर्म का पाठ पढ़ाने वाले वो कहाँ हैं। रवीश से लेकर अजीत, मतलब अजीत अंजुम और रवीश कुमार तक। खैर, अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो लोग हैं जो हमला बोल रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव, जाने माने पत्रकार, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के शीश महल का सच दिखाने के बाद टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने अवैध तरीके से उठा लिया था और ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का बेटा कैसे लाखों में खेल रहा है। ये वीडियो दिखाने पर पत्रकार रचित कौशिक का अपहरण हो गया है। बताया ये जा रहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान की पुलिस ने पत्रकार का अपहरण करवाया है। इतनी नीचता पर उतरोगे केजरीवाल, इतना पाप करके कितना झूठ बोलकर कैसे सो ले। तो ये लिखा है अशोक श्रीवास्तव जी ने। तजिंदर बग्गा, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा रचित कौशिक जी ने अपने वीडियो में क्या साबित किया? केजरी का बेटा चोर है। कैन यू रिपीट व्हाट रचित कौशिक जी सेड? ये कहा है बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा जी ने। आगे सुनिए, तजिंदर पाल बग्गा ने एक और ट्वीट किया है, एक और पोस्ट किया है। भ्रष्टाचार के रावण अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के पीए भगवंत मान द्वारा एक पत्रकार रचित कौशिक की किडनैपिंग दोनों की हताशा निराशा दिखाती है। रचित कौशिक ने हाल में ही केजरीवाल के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया था। जिस तरह दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, आज केजरीवाल का यही हाल है। दीपक बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। देखिए, ना समन में जा रहे हैं, ना बता रहे हैं कहां से शराब घोटाला हुआ और जो ईडी को सबूत मिले उस पर क्या उनका कहना है, ना समन में जा रहे हैं। तो देखिए, इसलिए तजिंदर पाल बग्गा ने कहा कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। आगे सुनिए, डॉक्टर सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल ये चलाते हैं, उन्होंने कहा सरकारें कितनी असहिष्णु हो गई है, इसका एक उदाहरण रचित कौशिक है। अगर असहमति है या गलती भी है तो सरकारी तंत्र के नियमों का पालन करने के बजाय कानून का और सत्ताओं का आतंकवाद विचार स्वतंत्रता पर अतिक्रमण कर रहा है। हम रचित के परिवार के साथ संपर्क में है। रचित के परिवार ने बताया कि जो उनको एफआईआर की कॉपी मिली है उसमें एक जगह भी यह जिक्र नहीं है कि रचित कौशिक जो गिरफ्तार हुए हैं वो क्यों हुए हैं। नो कन्वर्जन ट्विटर हैंडल ने जो वीडियो डाला था उसके आधार पर रचित की गिरफ्तारी हुई है। ये कहा है उनके परिवार ने कि शायद केजरीवाल के बेटे के सच दिखाने पर रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया, वो भी किडनैप किया गया है, क्योंकि नो कन्वर्जन नाम से किसी भी भावना को रचित कौशिक ने आहत किया ही नहीं। तो ईसाई महिला ने किस आधार पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई? मनीष कश्यप सन और बिहार लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ केजरीवाल का परिवार किस तरह ठगी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, पत्रकार रचित कौशिक ने इसका खुलासा किया था। विकास भदौरिया, जाने माने पत्रकार, लिख रहे हैं सच दिखाओगे तो उठा लिए जाओगे। पत्रकार रचित कौशिक किडनैप्ड ने एक वीडियो दिखाया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के बेटे को केजरीवाल सरकार शीश महल में ट्रेडमिल किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख रुपए किराया दे रही है। ये कर रही है केजरीवाल सरकार, अपने बेटे को ही किराया दे रही है। देखिए, ऐसा कह रहे हैं विकास भदौरिया। उन्होंने कहा इसके बाद कल एक शादी समारोह में रचित कौशिक को कुछ बंदूकधारी उठा ले गए, पत्नी चिल्लाते रह गई, तानाशाही जीत में है। तो देखिए, एफआईआर में रचित कौशिक का जिक्र तक नहीं है, फिर आखिर पंजाब पुलिस क्यों उठाकर ले गई, इसकी जानकारी उनके परिवार को चाहिए। पीड़ित परिवार परेशान है। रचित कौशिक को अचानक से गाड़ी से खींच कर ले जाया गया, ऐसा दावा है उनकी पत्नी का, और उनकी भांजी भी थी। और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी, एफआईआर में लोकतंत्र, सब लोकतंत्र और रचित कौशिक का जिक्र ही नहीं है, बस केवल लुधियाना की अलीशा सुल्तान की शिकायत पर आधार दर्ज कर लिया गया, वो भी आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई। सुन लीजिए, इस एफआईआर को आईपीसी की धारा 295A, 153A, 153A, 504 आईटी अधिनियम की धारा के तहत भी दर्ज किया गया है। तो देखिए, देखने वाली बात हो जाएगी पत्रकार रचित कौशिक को कब पंजाब पुलिस छोड़ती है और क्या आधार ये सच है। आप बने रहिए, एक एक अपडेट आपको देंगे। पत्रकारों का, बीजेपी नेताओं का जमकर हल्ला बोल है। रचित कौशिक ने यह दावा किया था कि केजरीवाल का जो बेटा है पुलकित केजरीवाल, वो जिम के ट्रेडमिल के नाम से 10-10 लाख रुपए वसूली कर रहा है और सरकार इसको दे रही है। आपकी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।